हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। आज के वीडियो में हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैनरा बैंक में कैसे आप अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी बेसिक अमाउंट मेंटेन करने वाला सेविंग अकाउंट, प्लस आप रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड कैसे ले सकते हैं सो दैट जो रुपए सेलेक्ट में बेनिफिट मिलता है, वेलनेस प्रोग्राम और बहुत सारे ओटीटी वगैरह, वो सारा बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं बहुत कम फंड मेंटेन करके अकाउंट में। इस वीडियो में पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अकाउंट ओपनिंग का, प्लस स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा। इस वीडियो में जो भी अकाउंट वेरिएंट में अप्लाई करने वाला हूँ, ये सेम प्रोसीजर रहेगा, आप चाहे कोई भी अकाउंट वेरिएंट आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कैनरा बैंक का अकाउंट था, उसको ओपन करने का मेरा ऑनलाइन कोई मोटिव नहीं था, उसको मैं ब्रांच से जाके अप्लाई करने का सोच रहा था। बट जब मैं अप्लाई करने गया तो वहाँ एक्सट्रीम काफी ज्यादा भीड़ था, तो मैं सोचा क्या करूं। तो स्टिल मैंने कोशिश करा स्टाफ से कनेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए, और उनसे मैंने पूछा कि मुझे अकाउंट मिनिमम अकाउंट बैलेंस खोलना है, प्लस मुझे ये भी करना है कि मुझे रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड मुझे चाहिए। उनका जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि रुपए सेलेक्ट चाहिए, उनका एक्सप्रेशन ही डिफरेंट था। ये क्या होता है? वो बोलते हैं कि जो भी अकाउंट आप खोलेंगे उसमें जो डेबिट कार्ड आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा उसी से सब काम चला लीजिएगा। सेम मुझे पता था, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलने जाएंगे, सरकारी स्टाफ उनके पास वैसे ही वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, और स्पेशली कुछ डेबिट कार्ड बोलोगे तो सेम उनका वही रिस्पॉन्स आता है। सो काफी सारे 2-3 ब्रांच गया, तो वहां पे मुझे एक ब्रांच के अंदर एक यंग फीमेल स्टाफ मुझे मिली, उनसे बात किया मैंने, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बस आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे करना है, बट जो डेबिट कार्ड आपको स्पेशली चाहिए वो बेटर है आप ऐप से अप्लाई कर लीजिएगा। तो मैं इस चीज के लिए श्योर हो गया कि जो डेबिट कार्ड मुझे चाहिए वो इजिली मुझे मिल जाएगा अगर मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑनलाइन ही ट्राई कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, और इजिली अगर पॉसिबल है तो मैं कर ही लेता हूँ। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि ऑनलाइन कैसे आप अकाउंट खोल सकते हैं। गूगल पे ओपन कर लीजिएगा कैनरा बैंक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, फर्स्ट यूआरएल जो आएगा उसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करते ही वहां पे आएगा ओपन ऑनलाइन, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप क्लिक कर देंगे वहां पे मल्टीपल अकाउंट वेरिएंट आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। मेजर 2 अकाउंट वेरिएंट में बता देता हूँ जो जनरली आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में आएगा। कुछ फीमेल वेरिएंट अकाउंट भी इसके अंदर आपको मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए। तो जो सबसे बेस्ट है वो मैं बता देता हूँ। जो सबसे कम मेंटेन वाला अकाउंट है, जो इसमें जो ऑलमोस्ट सारे डेबिट कार्ड ले पाएंगे, वो है कैनरा बैंक का जनरल सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए अगर मेट्रो सिटीज में तो 2000 मेंटेन करना है, अगर अर्बन एरिया में खोल रहे हैं तो 1000, और अगर रूरल में खोल रहे हैं तो 500 आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो एक और वेरिएंट मुझे मिल रहा था वो कैनरा बैंक का सेलेक्ट अकाउंट मिल रहा था। सो अगर आप ये अकाउंट वेरिएंट लेते हैं तो रूरल एरिया में 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा, सेमी अर्बन में 15,000 एंड अर्बन में 20,000, एंड अगर आप मेट्रो में करते हैं तो 25,000 मेंटेन करना पड़ेगा। इस केस में मैं सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ, आपको जनरल सेविंग अकाउंट ही खोलना है कैनरा बैंक का, जो कि 2000 मेंटेन होता है अगर मेट्रो में होते हैं, और अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में होते हैं तो 1000 मेंटेन करना होगा। तो इस अकाउंट को भी ओपन करके आप सेलेक्ट डेबिट कार्ड ले सकते हैं। तो कोई नीड नहीं है आपको सेलेक्ट अकाउंट लेने के लिए, लेकिन मुझे सेलेक्ट अकाउंट लेना था, मुझे टेस्ट करना था, इसलिए मैंने इस सिचुएशन पे मैंने कैनरा बैंक का सेलेक्ट अकाउंट ले लिया, जो कि मेरे एरिया में 15,000 मुझे मेंटेन करना होता मंथली। सो जैसे ही आप 2 स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 चेक बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3 और स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए उसे मैं बता देता हूँ फटाफट। जैसे ही आप जो भी अकाउंट वेरिएंट आपको चूज करना था वो अपने सेलेक्ट कर दिया, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। नीचे में आपको एग्री करने का बटन आएगा, उसको एग्री करके सेव कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आधार कार्ड मांगा जाएगा एंड आधार कार्ड का ओटीपी सबमिट करके उसको आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांगा जाएगा एंड पैन वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको वहां पे पैन वेरीफाई कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे कुछ पर्सनल डिटेल्स आपका दिखाया जाएगा। जैसे ही आप आधार वेरीफाई वगैरह करेंगे वो सारा डिटेल्स को आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा एंड सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका मदर नेम मांगा जाएगा, अगर आप मैरिड अनमैरिड है वो डिटेल्स आपको फिल कर देना है। उसके बाद एड्रेस का रेसिडेंट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड जो भी कम्युनिकेशन और आपका जो करंट एड्रेस अगर सेम है तो उसको आप चेकबॉक्स कर लीजिएगा एंड उसके बाद सबमिट करके सेव कर देना ये सारा डिटेल्स को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके अलावा प्लस आप क्या करते हैं, जॉब बिजनेस कितना आपका अर्निंग है, वो सारा डिटेल आपको मेंशन करना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नॉमिनी सेलेक्ट करना है, सोर्स ऑफ इनकम आपको सेलेक्ट करना है, ये सारा डिटेल आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा नियर बाय ब्रांच है। उस ब्रांच को आपको जो भी नियर बाय आपका पिन कोड पे पड़ता है उस ब्रांच को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड इसके बाद सेव कर दीजिएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप से आपसे पूछा जाएगा कि आपको डेबिट कार्ड चाहिए या चेकबुक चाहिए। तो याद रहे इस पॉइंट पे कि आप डेबिट कार्ड नहीं सेलेक्ट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टेप पे आपको डेबिट कार्ड सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ चेकबुक लेना है। क्योंकि अगर आपने डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया तो प्रॉब्लम ये होगा कि एक मंथ में एक ही डेबिट कार्ड इशू करता है कैनरा बैंक। तो अगर आपने एक बार इशू कर दिया था, अगर लेट्स सपोज आपको सेलेक्ट चाहिए इमीडिएटली, तो आपको अब एक मंथ आपको वेट करना पड़ेगा सेलेक्ट अप्लाई करने के लिए। तो इसीलिए इस डेबिट कार्ड का जो चेक बॉक्स है उसको सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिकॉज इसके साथ डिफॉल्ट में ये लोग डेबिट कार्ड भेज देते हैं। उसका जो चेकबुक है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सारा डिटेल डाल के सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद वीडियो केवाईसी का प्रोसेस आएगा, वहां पे आपको ना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक और पॉइंट यहाँ पे, प्लीज अपना जो लैंग्वेज है उसको आप हिंदी ही सेलेक्ट कीजिएगा, इंग्लिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि इनके जो स्टाफ है इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम है। तो आप लॉन्ग आप क्यू में रहेंगे केवाईसी करते हुए, तो हिंदी सेलेक्ट
सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद केवाईसी लिंक पे जाना है, स्टार्ट पे प्रोसेस कर देना है एंड इसके बाद 2-3 घंटे तक आपको रिलैक्स करना है, क्योंकि 2-3 घंटे से पहले आपका वीडियो केवाईसी नहीं होने वाला है। और उसके बाद जब वीडियो केवाईसी करेंगे, क्योंकि इनकी जो स्टाफ है काफी वो ओल्ड एज के हैं, यहाँ पे यंगस्टर मुझे एक भी नहीं मिले, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि वीडियो केवाईसी करने में आपको उतना ही डिफिकल्टी होने वाला है। क्योंकि जब आप वीडियो केवाईसी करेंगे, मुझे लगता है कि इस पोजीशन पे कैनरा बैंक में एटलीस्ट यंगस्टर को रखना चाहिए, क्योंकि जो पर्सन केवाईसी करने के लिए आ रहे थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका पूरा फेस कैमरे के अंदर दिख रहा था मुझे, तो मुझे कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत हो रही थी। और एक ही बात वो बार बार रिपीट कर रहे थे, कैमरे के फ्रेम में दिखाइए, तो इश्यूज तो यहाँ हो रहे थे केवाईसी करने। जैसे तैसे करके मैंने केवाईसी कंप्लीट कर दिया। इसके बाद शेड्यूल करने तक का भी वहाँ पे केवाईसी आ रहा था, बट वो शेड्यूल हो ही नहीं रहा था, क्योंकि बिकॉज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि वो इंग्लिश के कोई स्टाफ इनके अवेलेबल ही नहीं थे। उसके बाद मैंने केवाईसी कंप्लीट कर दिया एंड वो सक्सेसफुली हो भी गया। एंड केवाईसी करते वक्त आप वीडियो कॉल पे आपको सिग्नेचर करना है, तो आपके पास व्हाइट पेन पेपर रहना जरूरी है। उसके बाद ऐसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आपके पास डिटेल्स वगैरह आ जाएंगे। अकाउंट डिटेल्स इन द सेंस आपके पास अकाउंट नंबर सिर्फ आएगा, कस्टमर आईडी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऐप एक्टिवेट करना चाहते हैं कैनरा बैंक का, जो उनका सेविंग अकाउंट या फिर कार्ड वगैरह मेंटेन करने वाला जो ऐप, अगर उसको सेटअप करना है, इसको 2 तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, एटीएम कार्ड एंड ब्रांच कोड से। तो आप ब्रांच में जाएंगे, एक सिंपल सी बात उनको रिक्वेस्ट देंगे, वो इमीडिएटली आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें अपना डिटेल भर दीजिएगा, नाम, अकाउंट नंबर वगैरह। विदिन 4-5 मिनट्स में आपके पास एक कोड आ जाएगा, उस कोड को आपको पुट कर देना है। उस कोड के थ्रू, अकाउंट नंबर के थ्रू आप आराम से अपना ऐप सेटअप कर सकते हैं एंड ऐप सेटअप करके आप यहाँ से डेबिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस रहेगा, हालांकि ब्रांच आपको एटलीस्ट एक बार जाना फिर भी पड़ेगा। नहीं तो अगर ब्रांच नहीं जाना चाहते, तो इनिशियल स्टेप पे मैंने बताया कि डेबिट कार्ड लेना जरूरी है। अगर नहीं लेना है तो वहां पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, जब आएगा सेटअप कीजिएगा, फिर 1-1.5 महीने बाद आप सेलेक्ट डेबिट कार्ड अप्लाई कीजिएगा। तो अभी बात कर लेते हैं, अगर इनकेस मेरे पास ये अकाउंट सेटअप कर लिया, तब अब मुझे डेबिट कार्ड कैसे लेना है। तो ऐप में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहां देखिए अप्लाई डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना है फिजिकल डेबिट कार्ड। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट वेरिएंट, यहाँ पे रुपए सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड रुपए सेलेक्ट इंटरनेशनल सेलेक्ट कर लीजिएगा। वहां पे नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो पिन है 6 डिजिट का वो डालना है, पिन डाल के आपको सबमिट कर देना एंड जो ये डेबिट कार्ड का रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ अबाउट कैनरा बैंक अकाउंट खोलने को लेकर के। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा आप ऑनलाइन ही ओपन करें, ब्रांच ना जाए, वहां बहुत ज्यादा आपको क्राउड मिल सकता है, क्योंकि वहां का जो स्टाफ है वो आपका मनचाहा या आपका पसंद के जो डेबिट कार्ड है वो आपको अप्लाई करने में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, उनको आइडिया ही नहीं है। तो बेटर आई सजेस्ट कि आप ऑनलाइन ओपन कर लीजिए। सेकंड चीज है कि अगर आप गलती से ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप गलती कर देते हैं तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को कैंसिल कर दीजिए, वापस अप्लाई ऑनलाइन पे जाइए जो फर्स्ट प्रोसेस में बताया एंड अपना नंबर वगैरह डाल के प्रोसेस कीजिएगा, वहां पे वापस आप एडिट कर पाएंगे। अगर इनकेस आप वीडियो केवाईसी प्रोसेस तक भी पहुंच गए और वहां आपको पता चलता है कि आप कोई डिटेल गलत कर दी है तो करेक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कि अगर आप वीडियो केवाईसी कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ऐसा नहीं कि 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबली चांसेस हो सकता है आप लकी हो, आपको मिल जाए कि 5 मिनट्स में हो जाए, बट आपको कोशिश ये करना है कि आपको इसके लिए अच्छा खासा टाइम लेके चलना पड़ेगा, 3-4-5 घंटे। फोर्थ पॉइंट ये कि जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो वाइल केवाईसी करते वक्त आपको जो लैंग्वेज चूज करना है वो हिंदी करना है, क्योंकि उनका कोई स्टाफ आपको इंग्लिश बोलने वाला मिलेगा ही। तो इस सिचुएशन पे आप हमेशा क्यू में लगे रहेंगे, तो हिंदी चूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप अकाउंट ओपन करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो मॉर्निंग आवर में करना है 9-10 ओ क्लॉक, क्योंकि उस वक्त आपको जैसे 9-10 ओ क्लॉक आप प्रोसेस करेंगे तो आपको जल्दी केवाईसी एजेंट आपको मिल जाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, व्हाइल अप्लाइंग आपको डेबिट कार्ड नहीं लेना है। जो डेबिट कार्ड है अगर आपने ले लिया तो जो रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड है उसको आप नेक्स्ट मंथ ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि कैनरा बैंक मंथ में एक बार एक ही डेबिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन देता है। और जब अकाउंट वगैरह ओपन हो जाता है तो ऐप सेटअप करने के लिए इमीडिएटली एक बार आपको ब्रांच जाना है, वहां पे आपको मोबाइल ऐप एक्टिवेशन कोड आपको मांगना है एंड वो आपको इमीडिएटली दे देंगे, हार्डली आपके मैसेज पे आ भी जाएंगे। उसके बाद उसके थ्रू कैनरा बैंक का ऐप सेटअप कर लेना है। तो ये कुछ ओवरऑल स्टेप एंड प्रोसेस रहता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगता है एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जितना उसके शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।